सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की सभी मेरे भाई बहनों को। आज आपके साथ परमेश्वर का वचन भजन संहिता 56 अध्याय पहुंच रहा है। परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना कि मेरा परमेश्वर के ऊपर में भरोसा है। परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि इन वचनों के भेदों को हम खोल सकें और आपके साथ साझा कर सकें। तो क्या कहते हैं पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में भजन संहिता 56 अध्याय सुनिए। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, लेकिन तू अनुग्रह कर। और जिसके साथ परमेश्वर होता है उसको कोई कमी या घटी या डर या खौफ नहीं होता। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, दिन भर लड़ते हैं और मुझे सताते हैं। दाऊद कह रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना। हमें परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना चाहिए। जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तब कोई भी दुष्ट लोग, हमें सताने वाले, सब उल्टे पांव भाग जाएंगे। और ऐसा दाऊद के साथ बहुत बार हुआ। दाऊद इतनी जो दाऊद के विरोधी थे सेनाएं लेके आई, लेकिन जिनकी लड़ाई खुदा ने लड़ी, परमेश्वर ने लड़ी, उल्टे पांव भागे। तो दाऊद के साथ परमेश्वर हमेशा बातचीत करता रहा, हमारे साथ भी बातचीत करेगा। हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे। हम क्या करते हैं, दूर भागते हैं संसार में, क्योंकि इस संसार का सरदार जो शैतान परजेंट लोगों की आंखों पे पट्टी बांधकर रखी हुई है। हम बुरे कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि जिसने हमें रचा है, जिसने हमारी नथनों में सांस फूंका है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। हम मिक्सिंग करके पैसे बटोरने चाहते हैं, पैसे बटोरने चाहते हैं। हम क्या करेंगे इन पैसों का, हमें सोचा है कभी? हम तो एक पानी के बुलबुले के समान है जो कभी भी फूट सकता है, और हम यहाँ पर पैसे जमा करने के लिए लगे हुए हैं। तो हमें पैसे नहीं जमा करने, यहाँ पर हमें परमेश्वर को ढूंढना है। हम यहाँ के यात्री हैं, और जो बंदा यात्रा कर रहा है वो उस यात्रा करने के टाइम में बड़े बड़े बंगले बना लिए, घर बना लिए, किस काम के? उसको तो आगे निकल जाना है, तो पीछे रह जाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। हम यात्री है, हम यात्रा कर रहे हैं। जब यात्री है तो फिर क्या जरूरत है इतने बड़े कुछ काम करने की? यहाँ पर क्यों ना हम परमेश्वर को ढूंढते हुए चलें।
लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। गलतियां हमारे से हो रही है और हम यहाँ पर अपने बेटे बेटियों के लिए धन इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। मेरे द्रोही मुझे दिन भर निगलना चाहते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन भी यही है। एक हो, एक खाना चाहता है कि इसने ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो गरीब था कैसे धनी हो गया, क्या मिला इसको, कैसे हो गया। इसी के पीछे में लगे हुए। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। वो बहुत सारे हैं जो अभिमान करके घमंड करके कि इसको क्या, इसको मिट्टी में मिलाने में 10 मिनट नहीं लगनी, मिला देंगे, इसको खाक कर देंगे। क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है, ज़्यादा है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। बोला हालेलुया। जिस समय आपको डर लगे आप परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, उसको पुकारिए कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो डर लग रहा है, तू अब मुझे बचा। तो वहाँ पर परमेश्वर अपने बेटे को बचाएगा जिसने उसे पुकारा। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन को पढ़ूंगा और उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हमें भी परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि ढूंढो तो पाओगे, द्वार को खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम तो अपने दिमाग से ही सब कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर की जरूरत नहीं रखते, इसलिए हम भटके हुए हैं। हमें परमेश्वर को पुकारना है, उस पर भरोसा रखना है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। जब जिसने मुझे इस संसार में इस आत्मा को भेजा है, उसने मुझे क्या करना, वही सब कुछ करेगा। दूसरे लोग मेरा क्या कर सकते हैं, दूसरे प्राणी मुझे क्या कर सकते हैं। अगर उसका बुलावा आ गया तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, एक मिनट में मैं यहाँ रह नहीं सकता। और प्राणियों का मुझे क्यों डर है, मेरे साथ तो परमेश्वर है, फिर मैं क्यों डरूं। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, मैं तो उस पर भरोसा रखूंगा जिसने मुझे यहाँ पर भेजा है। भाई जा संसार में काम करके आ, तुझे मिला है। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं कि इसने ऐसे कैसे कहा, ऐसा वचन में क्या लिखा हुआ है, इसने तो ये तो उल्ट है, ये तो विपरीत है, ये सही नहीं है, ये वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज की प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा होता है। प्रेजेंट शेड्यूल में भी हम सुनते हैं कि बाइबल में ऐसा वचन लिखा गया है, उसके लिए ऐसा लिखा गया है, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हुआ, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है, ये तो डिसीजन सही नहीं लिया उस टाइम के लोगों ने, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं, सुनते हैं। लेकिन
समझते नहीं हैं। अगर सही से सारांश निकाला जाए तो गलत नहीं है, जो बोला गया अच्छे के लिए बोला गया है। परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए बोला गया है। अब अर्थ निकालने को तो क्या है, जो भी निकाल सकते हैं, उनको कोई ना थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वचनों में आई थी छल्ली जीव, किसान धरे हुए उस्तरे के समान छल्ली जीव। ये 50 से ऊपर के वचन संहिता में आई थी। शान धरे हुए उस्तरा, शान कैसे धरनी है उस्तरे के ऊपर में? पहले ब्लेड नहीं होती थी, पुराने टाइम में सीधा उस्तरा ही होता था, और उसको पत्थर के ऊपर में वो स्लेटी आती थी, उसके ऊपर में रगड़ा जाता था, इतना रगड़ा जाता था कि वो ब्लेड से भी और तीखा हो जाता था, और उससे दाढ़ी या कटिंग की जाती थी। वो होती है शान धरे उस्तरे के समान छल्ली जीव, जो छल की बातें घड़ते रहती है, उसका काम वही होता है। तो यहाँ पर लिखा है, वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं, छल्ली जीव की तरह। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने में होती है, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने में होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं, वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मेरे चलने के ढंग को देखते भालते हैं, मानो ये मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो, मानो ऐसे कि वो मुझे मार ही डालेगा, मेरे प्राण पे घात लगा कर बैठे होते हैं। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? क्या वे ऐसा करके बच जाएंगे? तो इसका आंसर है कि नहीं बचेंगे, परमेश्वर नहीं बख्शेगा। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों का गिरा दे। हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। 7 आयत कहती है, क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे, जो उसके विपरीत है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू जो मैं मारा मारा फिरता हूँ, तू उसका हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। परमेश्वर के आगे अगर गिड़गिड़ाकर हम दुआ करेंगे और हमारी आंखों से अगर आंसू निकलते हैं, तो परमेश्वर उनको अपनी कुप्पी में रखता है और हमें दिखाएगा कि ये देख तेरे आंसू। तेल की कुप्पी पता है आप, जो स्टिचिंग करने की मशीन पे डालते हैं, ऑयल देते हैं, मशीनरी में ऑयल देते हैं, कुप्पी। तो मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हमारे जो आंसू होंगे वो मोती के समान हो जाएंगे अगर हम खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं तो, और आंसू निकालते हैं तो हमारे आंसू को पोंछता है परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हम ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। वो हमसे दूर नहीं है, हम उससे दूर है। अगर हम उसके लिए एक स्टेप चढ़ेंगे, आज ही अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए
हाजिर हो जाएगा। आप एक सीढ़ी चढ़िए, आज परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपके लिए हजारों सीढ़ियां उतर कर नीचे आ जाएगा और कहेगा, आजा मेरा बेटा, मेरा हाथ पकड़, निकाल लेगा उस गड्ढे से। अगर आपकी जीभ एक छल्ली है, शान धरे उस तरह के समान दिन भर नेगेटिव बातें घड़ती रहती है, बनाती रहती है, तो उन चीज़ों से अगर आपको शैतान पाप कराना चाहता है, तो वहाँ से, उस गड्ढे से आपको हमेशा हमेशा के लिए बाहर परमेश्वर खींच लेगा। आप परमेश्वर को पुकारिए। तब जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। जब आप पुकारोगे, आपके शत्रु उल्टे फिर जाएंगे, वापस मुड़ जाएंगे, उल्टे फिरेंगे। और ये मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है, और ये मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। और फिर से, यहोवा भी परमेश्वर का नाम है। फिर कहा है दाऊद ने, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। तो हमें परमेश्वर के वचनों की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन प्रशंसा के योग्य है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और ये वचन भी कहता है, खुदा का वचन कहता है कि तुम्हें डरना किससे चाहिए। कोई ओहदे या बड़े पद वाले से डरना तुम्हें नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने पूरे जगत को अपने हुकूमत में ले लिया, और उस पे आपने, पूरे जगत पे आपने राज किया, और आपका राज है, अगर आपने अपने प्राण को खो दिया, तो उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपका प्राण इस शरीर को छोड़कर जाएगा। जगत पे आप 10 साल, 20 साल, 30 साल राज कर लोगे, उसके बाद में तो आपको जाना ही पड़ेगा। और जब वह प्राण परमेश्वर के पास जाएगा और वहाँ पर पूछा जाएगा, हाँ भाई क्या करके आया, तो आप कहोगे, मैं जगत के ऊपर 20 साल तक राज करके आया हूँ। तो परमेश्वर कहेगा, जगत से क्या मिला तुझे। आप कहेंगे, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरा तो प्राण तो अब आपके पास आ गया, और आपको तो मैंने कभी पुकारा ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ। वहाँ पर परमेश्वर ये आज्ञा देगा, इस आत्मा को वहाँ पर डाल दो जहाँ रोना और दांत का पीसना है, जहाँ गंधक और आग बुझती नहीं, वहाँ पर इसको डाल दो। क्या फ़ायदा हुआ, आपने जगत पे 20 साल राज किया, आपने बहुत सारे पैसे बटोरे, क्या लाभ हुआ। तो हमें ऐसा लाभ नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है, डरना किससे चाहिए, डरना उससे चाहिए जिसको ये हुक्म हो कि इस आत्मा को वहां पे डाल दो। तो हमें मानव जाति से डरना नहीं है, हमें परमेश्वर से डरना है, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ होगा तो हमें किसी चीज का भय नहीं होगा। वो उल्टे फिर जाएंगे जो आपके प्राण के खोजी होंगे। मनुष्य, परमेश्वर कहता है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा, घात कर देगा, लेकिन उस आत्मा को वो टच भी नहीं कर सकता। जो आत्मा फट करके निकल जाएगी और खुदा के पास चली जाएगी, और फिर हिसाब देना पड़ेगा। जो इस शरीर को
नष्ट किया। जिसने इस शरीर को नष्ट किया उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं मानव जाति से डरना नहीं है, मनुष्य से डरना नहीं है, परमेश्वर से डर, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा। मैंने परमेश्वर भरोसा रखा, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। और परमेश्वर हमसे केवल धन्यवाद की ही बलि मांगता है कि तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद का प्यासा है। तो उठते हुए धन्यवाद दो, बैठते हुए धन्यवाद दो, सोते हुए धन्यवाद दो, खाते पीते हुए धन्यवाद दो। परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाओ। कुछ नहीं चाहिए आपका धन रुपया पैसा, परमेश्वर परमेश्वर को चाहिए धन्यवाद। तो आप भी आज से दीजिए परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चलूं फिरूं, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चलूं फिरूं, जीवितों के उजाले में चलूं फिरूं। परमेश्वर का हमेशा हमेशा धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर के साथ प्रार्थना कीजिए। आज थी परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना। तो भजन संहिता 56 को निकाल के ऐसे कीजिए आप प्रार्थना, तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष देगा। और परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर आपके नज़दीक है। आप परमेश्वर की तरफ आज बढ़ाइए कदम को और उस पर रखिए भरोसा। खुदा आप सबको बरकत और आशीष देगा। आमीन।